हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक और सेशन। और आज 12वां पार्ट है राशियों के लिए 2022 कैसा रहेगा इस विषय का। यानी कि इसके पहले 11 राशियों के लिए ऑलरेडी रीडिंग की जा चुकी है और उनके सभी के वीडियोस मेरे चैनल में पोस्ट किए जा चुके हैं, जिनके लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। आज पारी है मीन राशि यानी पाइसिस की, और आज रीडिंग करूंगा कि पाइसिस के लिए ईयर 2022 कैसा रहने वाला है, उनके लिए टैरो की क्या गाइडेंस है। हर बार की तरह इस बार भी 3 पाइल्स बनाई गई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। द एम्परेस पाइल नंबर 1, द एम्परर पाइल नंबर 2 और द हेरोफेंट पाइल नंबर 3। ये 3 कार्ड्स जो पाइल के रूप में आज सिलेक्ट किए हैं मैंने, ये तीनों थोथ टैरो डेक से लिए गए हैं जो आपकी स्क्रीन पर इस समय एक साथ शो आउट हो रहे हैं। जो कार्ड आपको ज्यादा बेटर लगता है, प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, जो अट्रैक्ट कर रहा है आपको अपनी ओर, या जिसके साथ आप अपनी एक फीलिंग सी महसूस कर रहे हैं, उसी कार्ड को अपनी पाइल मान लें और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखें, वही आपके साथ रेजोनेट कर जाएगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिए गए हैं, तो टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके आप अपने पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं। पूरा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। जो लोग आज पहली बार एस्ट्रो गुरु चैनल पर आए हैं उन सभी का मैं स्वागत करूंगा। एस्ट्रो गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर लेनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नोटिफिकेशन आने लगती है। ठीक है। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स, अगर आपने भी अभी तक बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो आप भी ये कर सकते हैं। और आप सभी का, पुराने सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स, आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपके सहयोग और प्यार के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं, तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, आपको इस नंबर पे कॉल नहीं करना है, सिर्फ एक छोटा सा मैसेज करना है। मेरी टीम मेंबर आपको व्हाट्सएप पर ही सारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध करा देगी कि कैसे कैसे क्या करना है और रीडिंग सेशन कैसे लेना है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने द एम्परेस का कार्ड चूज किया था, जैसे मेरे बगल में आप देख सकते हैं। थोथ टैरो डेक की ये कार्ड है और अब आपके लिए रीडिंग शुरू करूंगा और आपको बताऊंगा कि मीन राशि पाइल नंबर 1 आपके लिए 2022 कैसा रहने वाला है, आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है और साथ ही साथ टैरो की क्या गाइडेंस आपके लिए है कि इस साल को अपने फेवर में लाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास अपीयर हुआ है 6 ऑफ द कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है ये है द हेरमिट। आपके लिए कार्ड नंबर 3 अपीयर हुआ है 5 ऑफ द स्वॉर्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए आया है किंग ऑफ द पेंटिकल्स। और आपके लिए जो लास्ट कार्ड मेरे पास आया है ये है द चैरियट यानी शैरियट। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं। ये ट्रेडिशनल टैरो डेक जो राइडर वाइट की है उससे लिए हैं आज मैंने। जैसा कि जान रहे हैं कि इस समय मीन राशि आपके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फेवर में चल रही हैं और इस सिचुएशन को अगर कंटिन्यूटी में आना है तो ही आपके लिए बेहतर होगा। मीन्स आप चाहते होंगे कि ये सिचुएशन कंटिन्यू रहे, लेकिन अभी कुछ समय पहले जिस तरह की समस्या का सामना करके, जिस तरह की सिचुएशन को झेल करके और उस सिचुएशन से विन करके आप निकले हैं, वो भी अपने आप में काफ़ी काबिल तारीफ है। फिलहाल आपका ईयर 2022 कुछ शुरुआती डाउनफॉल के साथ में, या जिसको कहें कि शुरुआत धीमी होकर के आगे अच्छा, बेटर और बढ़िया होता चला जाएगा। अच्छा, बेटर और बढ़िया काफ़ी अच्छे वर्ड थे ये। तो शुरुआत करते हैं 2022। ये जो साल आपके लिए है ये कुछ पुरानी घटनाओं की यादें आपके जहन में ताज़ा कर देगा। कुछ पुरानी चीज़ें जो बीत चुकी हैं, कुछ पुरानी यादें जो निकल चुकी हैं, वे रिवाइव हो जाएंगी आपके लिए। उसमें अच्छी और बुरी दोनों होंगी। जो अच्छी वाली होंगी उन्हें याद करके आप काफ़ी खुश रहेंगे, अच्छा फील करेंगे। लेकिन जो पुरानी बुरी यादें हैं या आपकी असफलता की यादें हैं, जब उनकी रिमेम्बरेंस आपको आएगी, जो कि इस साल के शुरुआती दौर में ही आने की संभावना है, पहले दूसरे महीने में, तो वो यादें आपको डिस्टर्ब करेंगी, परेशान करेंगी। लेकिन आपको चाहिए कि आप उन चीज़ों में निगेटिविटी ढूंढने की बजाय पॉजिटिविटी ढूंढें, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप नॉर्मली होते तो काफ़ी सेल्फिश हैं, लेकिन जब आपको सक्सेस मिलती है तो उस सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं।
ठीक है, जब आप कुछ अचीव करते हैं तो उस अचीवमेंट को भी सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं, ये आपकी एक अच्छी क्वालिटी है। हालांकि आप अपने दिल पर थोड़ा सा कभी कभी कम कंट्रोल रख पाते हैं और फीलिंग्स के साथ बह जाते हैं, जिसका दूसरे लोग फ़ायदा उठा ले जाते हैं, और कभी कभी आप भी अपनी फीलिंग का फ़ायदा उठाते हैं। तो वो एक अलग कंडीशन है, लेकिन चीज़ें इस साल शुरुआत में ही मिक्स हो जाएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि इस साल आपके मित्रवत संबंध बढ़ेंगे, आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी इंक्रीजमेंट होगी, लोग आपकी ओर आकर्षित भी होंगे और आपके साथ दोस्ती वगैरह करना चाहेंगे। लेकिन ज़्यादातर मामलों में ऐसे दोस्त आपको ज़्यादा मिल सकते हैं जिन्हें आपके मदद की ज़रूरत ज़्यादा हो, बजाय इसके कि आपको उनके मदद की ज़रूरत हो। सेल्फ एनलाइटमेंट, ये इस पूरे ईयर का एक की पॉइंट आपके लिए रहेगा। अगर आप इस चीज़ पर थोड़ा फोकस करते हैं, इस चीज़ पर थोड़ा गौर करते हैं कि आप सेल्फ एनालिसिसमेंट कैसे कर सकते हैं, अपने आप के साथ समय कैसे बिता सकते हैं, अपने आप के साथ परिचर्चा में भाग कैसे ले सकते हैं, अपना सेल्फ इंटरव्यू कैसे कर सकते हैं, तो आपके लिए चीज़ें बड़ी बेटर हो जाएंगी। क्योंकि जब आप अपना ही एनालिसिसमेंट करेंगे तो आपके लिए चीज़ें बेहतर तरीके से निकल कर आनी शुरू होंगी। जैसे आपकी प्रॉब्लम्स के लिए आपके पास खुद में आइडियाज़ आ जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम्स से आप खुद बाहर कैसे निकलें इसका आइडिया भी आपको ही मिल जाएगा। इस साल कुछ ऐसे मामले होंगे जहां आपको आर्गुमेंट से बचना चाहिए। कैसे पहचानेंगे वो मामले क्या हैं? शुरुआत आपकी इंसल्ट करने से होगी। तो अगर कोई पर्सन शुरुआत में आपके इंसल्ट करने की कोशिश करता है तो थोड़ा इग्नोर कर दे। थोड़ा सा इग्नोरेंस का रवैया आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उस पर्सन को ऐसा प्रिटेंड कराएं कि उस पर्सन की एग्जिस्टेंस आपके लिए नहीं है। अगर आप ये करा ले गए तो आप किसी भी प्रकार के विवाद में घिरने से बच जाएंगे। लेकिन अगर आपने छोटी छोटी बातों पे होगा, बड़ी बातों पे नहीं होगा। बड़ी बातों पे कोई इंसल्ट नहीं करेगा, सीधे आपसे बदला लेने की कोशिश करेगा। इन छोटी छोटी बातों को अगर दिल पे नहीं लगाएंगे तो समस्या नहीं होगी, और अगर दिल पे लगाएंगे तो विवाद की स्थिति बननी शुरू होगी और विवाद बढ़ता जाएगा। इस विवाद में भी जीत आपकी हो सकती है, लेकिन समय भी लगेगा, आपकी एनर्जी भी खर्च होगी और आपका मूड तो खराब होगा ही, स्वाभाविक है। तो इस चीज़ से बचने का प्रयास करें। अदरवाइज अगर किसी काम को हाथ में लिया है और उस काम में शुरुआती मुश्किलें आती चली जा रही हैं, एक के बाद एक परेशानियां आती चली जा रही हैं, तो आपको चाहिए कि इस साल धैर्य बनाए रखें, क्योंकि शुरुआती मुश्किलों के बाद ही आपको सफलता मिल जाएगी। प्रॉस्पेरिटी इस साल आपके साथ हो सकती है। कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं तो मैं उनको क्लियर कर दूं, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन और आपकी प्रॉस्पेरिटी दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हो सकता है पैसे कम हो, लेकिन प्रॉस्पेरिटी की वजह से आपका रहन सहन और स्टैंडर्ड अच्छा हो सकता है पैसे बहुत ज़्यादा हो लेकिन प्रॉस्पेरिटी ना हो। प्रॉस्पेरिटी मीन्स वैभव। जब प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी तो उस ढेर सारे पैसों का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी इनकम कम है लेकिन उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई है, और ऐसे भी लोग हैं जिनका इनकम बहुत ज़्यादा है, पैसे तो लाखों में आ रहे हैं, लेकिन उनका रहना, उनका खाने पीने का तरीका बहुत ही निम्न प्रकार का होता है। निम्न मीन्स डाउन लेवल का। तो वो प्रॉस्पेरिटी का मामला हो जाता है, उसमें उनकी गलती नहीं है। वो जानबूझकर कुछ ऐसा नहीं करते। सब्जी भी खरीदने जाते हैं तो सस्ती वाली ले आते हैं क्योंकि प्रॉस्पेरस नहीं है। तो मामला सिर्फ सब्जी खरीदने का नहीं है, मामला यह है कि वे अपने धन का सदुपयोग नहीं कर पाते। बड़ी बड़ी जगहों से शॉपिंग कर लेंगे लेकिन परफेक्ट शॉपिंग नहीं कर पाएंगे। पैसा तो ढेर सारा खर्च कर लेंगे लेकिन वो पैसे का जो ढेर सारा खर्च है वो नज़र नहीं आता, उनके रहन सहन में दिखता नहीं है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी नहीं है। ऐसे ही कभी कभी कम सैलरी वाले, कम पैसे कमाने वाले जो प्रॉस्पेरस होते हैं, वे कम पैसों में इतना बढ़िया लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मैनेज करके रखते हैं कि आपको लगेगा कि इसकी इनकम जितना ये बता रहे हैं इससे कई गुने ज़्यादा है। तो वो इस वजह से ही है। तो इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा जब लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं तो कहते हैं, हे माँ धन और वैभव से संपन्न करिए, धन दीजिए और वैभव दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और है, साथ साथ गणेश जी की पूजा करते हैं। दीपावली के समय में लक्ष्मी माता के साथ गणेश भगवान की पूजा जरूर होती है। जो लोग नहीं जानते कि गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है, बता दूं कि गणेश जी और लक्ष्मी जी ये आपस में भाई बहन माने जाते हैं। इसीलिए लक्ष्मी जी को गणेश जी के दाहिनी ओर स्थापित किया जाता है। बायां भाग स्त्री का, पत्नी का होता है, तो बाईं ओर नहीं रखते हैं। अगर बाई चांस आपके घर में लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां गलत रखी हैं तो उनको ठीक कर लें।
अब लक्ष्मी जी ने धन दे दिया, वैभव भी दे दिया, लेकिन समझ नहीं है तो क्या करेंगे? सारी चीजें बेकार है। तो गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, समझ के देवता हैं। वे आपको समझ देते हैं, बुद्धि देते हैं, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस साल पाइल नंबर 1 आपके लिए धन के मामलों में फायदा, वैभव के मामलों में फायदा होगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजों पर भी आपका खर्च होगा जिन्हें रोका जा सकता है, जो अनायास में आएंगे। लेकिन फिर भी अगर होता है तो कोई गिल्ट आपको नहीं होगी, आप बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं होगी कि हाय राम क्या हो गया, वो कंडीशन नहीं होगी। अगर कहीं कोई निर्णय लेने का मामला इस साल में आ जाता है, जो कि आएगा ही आएगा और 3 बारों से ज्यादा आएगा, मतलब मोर देन 3 टाइम्स ऐसी सिचुएशन पूरे साल भर में आएगी जब आप पेशो पेश में पड़ जाएं कि अब क्या करें, निर्णय क्या लें, इधर का या उधर का। तो ऐसी चीजों में आपको पक्षपात छोड़ देना होगा। अनबायस्ड डिसीजन आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा, और जो अनबायस्ड डिसीजन आप लेंगे उसमें अपने फायदे को भी साइड में कर देना होगा। बिल्कुल एक निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह निर्णय लेने की जरूरत है। मीन्स एक अनबायस्ड जज की तरह डिसीजन लेने की आपको जरूरत है कि क्या करना है क्या नहीं करना, और उसी निर्णय के साथ चलें। दूसरी चीज, इस साल आप अपनी क्षमता से कहीं अधिक की प्रदर्शन कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल भी आपके अंदर रहेगा, और ये 2022 इस चीज में आपकी हेल्प भी करेगा। लेकिन उसके लिए माइंडसेट आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अगर आप अपने माइंडसेट को बदलने को तैयार होते हैं तो चीजें आपके लिए परिवर्तित हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू योर माइंडसेट, और बेहतर की संभावना बहुत ज्यादा बनेगी। चलिए अब देखते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या लेकर आए हैं कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में आपके लिए ये 2022 कैसा रहने वाला है। पाइसेस पाइल नंबर 1 आपके लिए लव रिलेशनशिप में कार्ड आया है अंडरस्टैंडिंग का। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड कहता है कि चीजों को सिर्फ समझने भर की जरूरत है। आप जहां से देख रहे हैं चीजों को, जिस पायदान पर आप खड़े हैं, उस पायदान से सिर्फ आपको उतना ही दिखेगा जितना आपके फोकस व्यू में है। व्यू एरिया होता है ना, जैसे आप एक विंडो से झांकें तो आपकी विंडो का जो व्यू एरिया है सिर्फ उतना ही दिखेगा, बाकी नहीं नजर आएगा। तो जितना आपकी विंडो से दिखता है सिर्फ उतनी ही दुनिया नहीं है, दुनिया तो बहुत बड़ी है। लाइक टेलीस्कोप से अगर हम यूनिवर्स को देखते हैं तो यूनिवर्स का एक हिस्सा देख पाते हैं, पूरा यूनिवर्स नहीं देख पाते, क्योंकि पूरा यूनिवर्स बहुत वाइड है। तो बिल्कुल ऐसे लव रिलेशनशिप में आप जिस पोजीशन पर, जिस जगह पर खड़े होकर अपने प्यार या अपने रिलेशन, लव रिलेशन को देखते हैं, वो सिर्फ आपकी जगह है। आपको थोड़ा सा उन्मुक्तता में आना होगा, थोड़ा सा अपने आप को इनसिक्योरिटी में डालना होगा। समझिए, लाइक अगर आपको रेस जीतनी है तो दौड़ना पड़ेगा, दौड़ेंगे तो गिर सकते हैं, चोट भी लगेगी। दैट मीन्स आपको अपनी सिक्योर पोजीशन से हट करके आगे जाना पड़ेगा। अगर आप अपनी सिक्योर पोजीशन से हटकर आगे जाने को तैयार हैं तभी आपके जीवन में सफलता मिलेगी। और शायद इसीलिए कहते हैं कि सक्सेस वहीं पर होती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं। सक्सेस आपके कंफर्ट जोन के अंदर कभी नहीं होती। तो इसलिए लव रिलेशनशिप के मामले में आप सामने वाले की भावनाओं को अगर समझना चाहते हैं, सचमुच समझना चाहते हैं, कभी कभी होता है ना, आप कहते हैं आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, नहीं समझते आप। क्यों? क्योंकि आप उसके पायदान पर नहीं हैं। यू आर नॉट इन हर और हिज शूज, आप उसके जूतों में नहीं हैं। तो वॉक इन हिज और हर शूज, तो उसकी पोजीशन पर खड़े होकर देखें, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। फैमिली इश्यूज पे आपके लिए कार्ड आया है ट्रैवलिंग का। ये कार्ड बताता है कि इस साल परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, हर तरीके से आपको मिलेगा, और ना सिर्फ सहयोग मिलेगा बल्कि परिवार का भरोसा जीतने में आप कामयाब हो जाएंगे, और आप परिवार पर भरोसा दिलाने में भी कामयाब हो जाएंगे। बस आपको ध्यान एक चीज का रखना है कि आप जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज को ना दर्शाएं। अगर सिचुएशन उतनी पक्ष में नहीं है जितनी होनी चाहिए तो भी उस पैनिक सिचुएशन को छोटा बताएं, हल्का बताएं, ताकि परिवार में पैनिक कंडीशन ना आने पावे। फाइनेंस की बात करते हैं। अलोननेस का कार्ड आया है। फाइनेंशियल मामलों में आप अपने आप को इतना सक्षम बना ले जाएंगे इस पूरे 2022 में कि आपको दूसरों की मदद की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज, इस 2022 में इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लान्स और फाइनेंशियल गोल्स के लिए दूसरों की हेल्प कम से कम लेंगे तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप अपने आप के साथ
अपने आप को खुद गाइड करते हैं। देखिए ये चीज़ वही आई जो भी मैंने ट्रेडिशनल टैरो से बताई थी। अगर आप अपने आप को फाइनेंशियल मामलों में खुद गाइड करना शुरू करते हैं तो बहुत बेहतर तरीके से आप अपने आप को गाइड कर सकेंगे और अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप घबरा गए, सिर्फ घबरा गए, तो आपके फाइनेंसेस में लॉस होने से कोई रोक नहीं सकता। तो मतलब घबराहट आपको नहीं रखनी। घबराहट आपकी दुश्मन है और धैर्य आपका दोस्त है। ऑक्यूपेशन के लिए कार्ड आया है द फूल का। द फूल का जो कार्ड है इसके बारे में फिर से द फूल का जो कार्ड है इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये कार्ड अपने आप में, जो लोग पहली बार देख रहे हैं टैरो उनको बता दूं कि द फूल टैरो कार्ड का पहला कार्ड है, 0 नंबर है इसका, और ये बहुत पावरफुल कार्ड है। इसकी जो एनर्जी है वो पूरे मेजर अर्केना पर छाई हुई होती है। मेजर अर्केना में 22 कार्ड होते हैं और ऐसा माना जाता है कि द फूल की ही जर्नी है एक एक कार्ड। द फूल ही मैजिशियन, फिर हाई प्रीस्टेस, फिर एम्प्रेस, ऐसे करके आगे बढ़ता चलता है और द वर्ल्ड पे जाके उसकी जर्नी पूरी होती है जब वो संपूर्ण ब्रह्मांड को आत्मसात कर लेता है और सूत्र आता है अहम ब्रह्मास्मि। फिलहाल आपके लिए ऑक्यूपेशन के मामले में द फूल का आना यह दर्शाता है, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो ये कि अगर आपका स्वयं पर भरोसा नहीं है तो आप वो अचीव नहीं कर सकते जिसके एक्चुअली हकदार हैं। आप जब तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल आते, आप जब तक अपने आप को असुरक्षा में नहीं डाल देते व्यापारिक मामलों में या जॉब के मामले में, तब तक आपकी सक्सेस संभव ही नहीं है। असुरक्षा, जॉब को छोड़ देंगे, दूसरी जॉब में चले जाएंगे, वहां पर कंपनी कैसी होगी कैसा नहीं होगा, एक असुरक्षा की भावना है। बिजनेस में कुछ नया करेंगे, सक्सीड होंगे नहीं होंगे, असुरक्षा की भावना है। बिजनेस को एक्सटेंड करें और आगे बढ़ाएं, एक्सपेंड करें। एक नई ब्रांच बनाएंगे, ब्रांच चलेगी या नहीं चलेगी, इसमें भी असुरक्षा की भावना है। तो असुरक्षा की भावना आपको बिल्कुल लेनी ही नहीं है। आपको इस तरह के इनसिक्योर काम करने ही नहीं हैं अगर आपका खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन एक बार अगर आपका खुद पर कॉन्फिडेंस जम जा रहा है और आप इस चीज के लिए मेक श्योर हैं कि कोई बात नहीं, आई कैन मैनेज एंड आई विल मैनेज, मैं कर लूंगी या कर लूंगा और करके भी दिखा दूंगा, अपने आप को, किसी और को नहीं दिखाना, ये खुद पर ही भरोसा करना है और खुद को ही दिखाना है, तो बिल्कुल आप रिस्क लेने को तैयार रहेंगे और आपको इस साल अपने ऑक्यूपेशन, अपने प्रोफेशन में रिस्क लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ ईश्वर पर भरोसा रखिएगा, क्योंकि ईश्वर आपके भरोसे के ऊपर भरोसा कर लेंगे। ठीक है, अब ये एडिशनल चीज है, अभी इसको बताता हूं 1 मिनट के लिए। आपको कहा खुद पर विश्वास करके आगे बढ़ेंगे तो अपने प्रोफेशन में आप आगे जा सकते हैं। अब यहां कार्ड आगे कहता है कि आपका भरोसा अगर ईश्वर पर भी है तो ईश्वर आपके विश्वास पर विश्वास करके आपको सफलता दिला देंगे। सिंपल सी बात है। इनर वॉइस का कार्ड आपके लिए आया है, यह है एजुकेशन के मामले में। एजुकेशनल मामलों में इनर वॉइस का कार्ड कहता है आप सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए अपनी पढ़ाई या अपनी तैयारियों पर ध्यान दें। किसी को प्रूव नहीं करना, किसी को दिखाना नहीं, किसी को जताना नहीं। टीचर, मेंटोर, फैमिली मेंबर, भैया, बड़े भैया, पापा, मम्मी, किसी ने भी कहा है इतनी देर पढ़ो, इतनी देर मत पढ़ो, ये करो वो मत करो, सारी चीजें सबकी साइड कर दें। पढ़ाई जब हर दिन की, ये डेली कर लेना आप लोग, तो आपके बड़ा काम आएगा। जब आपका दिन का पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, वो जब भी कंप्लीट हो, आपका पढ़ाई दोपहर में 12 बजे कंप्लीट हो जाए आज दिन भर की, मतलब एक दिन की, या रात को सोते समय कंप्लीट हो जाए कि चलो अब तो पढ़ाई कंप्लीट, अब जाके सिर्फ सोना है, ठीक, या पढ़ाई कंप्लीट, अब टीवी देखना है, फिर खाना खा के सो जाना है। मतलब जब आप समझें कि आज की पढ़ाई क्लोज हो गई, तुरंत ही आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है, एम आई सेटिस्फाइड और नॉट, मैं संतुष्ट हूं या नहीं, किसी और की बात ही नहीं कर रहा। यह कार्ड कहता है दूसरों को फ्रेम में ही नहीं लाइए, सिर्फ खुद से पूछिए, अंदर झांकिए और खुद से पूछिए आप अपनी पढ़ाई जो आज की है इससे संतुष्ट हैं या नहीं। आपको सटीक जवाब मिल जाएगा। सुधार करने की गुंजाइश है तो करिए, नहीं सुधार हो चुका है, आप सेटिस्फाइड हैं, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, काम खत्म। बस इतना ही है आपके लिए और इसको ध्यान दीजिए, और ये बहुत बड़ी बात है। हेल्थ के मामले में आपके लिए कार्ड आया है पेशेंस का।
जल्दीबाजी आपकी हेल्थ को नुकसान भी पहुंचाएगी और आपके हेल्थ रिलेटेड मामलों में आपको इम्प्रूवमेंट नहीं देगी। वैसे अगर आपकी हेल्थ में पिछले कुछ समय से, लंबे समय से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो इस 2022 में उस प्रॉब्लम के खत्म होने के पूरे पूरे योग हैं। लेकिन अगर आपकी हेल्थ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो वोलाटाइल हैं, प्रॉब्लम रहती है, खत्म होती है, फिर आ जाती है, फिर खत्म होती है, तो वो कंसिस्टेंसी भी इस साल बनी रहेगी, लेकिन उस कंसिस्टेंसी से छूटा जा सकता है। आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले तो आप ये पता करें कि जो कुछ प्रॉब्लम आपकी हेल्थ की लगातार और कंसिस्ट बनी है, ये मेडिकल प्रॉब्लम है या नहीं है। कभी कभी पैर में पेन हो रहा होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पेन किलर दे देते हैं या वो एक्सरे करवा लेते हैं, रिपोर्ट नॉर्मल आती है, ब्लड टेस्ट में सब कुछ ओके आता है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी पेन बना हुआ है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो तो दवा देगा, लेकिन उससे पूछें, बात करें कि सिर्फ पेन किलर मत दीजिए, प्रॉब्लम क्या है वो बताइए। अगर वो कहते हैं थायराइड है, फला चीज है, तो उसकी दवा लीजिए, लेकिन कंफर्म करिए। और अगर कंफर्मेशन में डॉक्टर कहता है कि ये चीज कैच में नहीं आ रही, कभी कभी डॉक्टर भी बता देते हैं, आप सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन लेंगे। और अगर सेम चीज डॉक्टर बता रहे हैं तब तो ठीक है, अगर एक डॉक्टर ने कुछ और, दूसरे ने कुछ और बताया, तो तीनों को फंसाइए, तीनों से मिलिए और तीनों को बताइए कि 3 डॉक्टर हो गए और आप तीनों ने 3 चीजें बता दी, तो डॉक्टर शायद आपको हेल्प करें या आपको सच बताएं कि हमारे कैच में नहीं आ रहा। और अगर आपके कैच में नहीं आ रहा तो यह एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसका समाधान किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछिए, वो बता देंगे। कुंडली के छठे हाउस में, छठवां हाउस जो है रोगों का होता है, तो वहां का एनालिसिसमेंट और ट्रांजिट का एनालिसिसमेंट करके बताया जा सकता है, वो एक अलग चीज है। अदरवाइज इस साल में आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट पक्की पक्की है, होनी है। और आपकी हेल्थ में सिर्फ इंप्रूवमेंट ही नहीं होगी, बल्कि आपके स्वास्थ्य में जिस प्रकार का लाभ होगा वो आपके स्वास्थ्य, वो आपके चेहरे और आपके शरीर से नजर आएगा। मीन्स से ग्लो आ सकता है, शरीर मोटा भी हो सकता है मोटा मतलब जैसे होता है ना कि जब आप हष्ट पुष्ट हो जाएंगे तो दिखने लगेंगे, कमजोर रहेंगे तो कमजोर से दिखेंगे, तो बिल्कुल वैसा ही है, ये चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज का विषय, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। द एम्परर का कार्ड आपने चूज किया था, जिसे मेरे बगल में आप देख सकते हैं। आपकी पाइल नंबर है 2 और अब आपके लिए रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि ईयर 2022 आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या चीजें आपके लिए आ रही हैं और टैरो की गाइडेंस क्या है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 5 ऑफ द पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए आया है द मैजिशियन। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है एस ऑफ द कप्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है एस ऑफ द वॉन्ड्स। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है ये है 3 ऑफ द वॉन्ड्स। तो आपके लिए 5 कार्ड आ गए हैं, जिसमें से एक कार्ड आया है मेजर आर्केना ग्रुप से द मैजिशियन। द मैजिशियन अपने आप में बहुत पावरफुल कार्ड माना जाता है, टैरो के 3 सबसे पावरफुल कार्ड्स में से ये एक है। इस कार्ड के बारे में बता दूं कि 4 हाउसेस जो टैरो के हैं, उन चारों हाउसेस को ये अकेले मैनेज करने की क्षमता रखते हैं और भी बहुत कुछ है। ये कंट्रोलर माने जाते हैं, इन्फ्लुएंसर माने जाते हैं, तो बहुत कुछ है। जैसा इस समय प्रेजेंट टाइम आपकी लाइफ में चल रहा है, चीज़ें मैनेज भी कर रहे हैं, आपकी एनर्जी भी ठीक ठाक चल रही है और इस एनर्जी को लेकर के आप अपने फ्यूचर के लिए होपफुल तो हैं, लेकिन डाउट बना हुआ है। साथ ही साथ में होप और डाउट दोनों बने हुए हैं। फिलहाल 2022 आपका कैसा रहेगा? शुरुआत आपकी धीमी रहेगी पाइल नंबर 2। शुरुआत में ही आपको कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जिन्हें निपटाने के लिए आपको अपने पैसे खर्च करने पड़े या ऐसा विचार मन में आए। दूसरी चीज, हो सकता है आपके पास जो धन है उसका इस्तेमाल करने से भी आपकी समस्या का समाधान न हो, ऐसी भी सिचुएशन आपके सामने आए। दोनों ही कंडीशन में आपको धैर्य बनाए रखना है, पैसे नहीं खर्च करने हैं, और अगर पैसे खर्च करके भी सिचुएशन सॉल्व नहीं हो रही तब तो फिर कुछ करना ही नहीं है, शांत बने रहना है, जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। थोड़े समय में ये सिचुएशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। इसके अलावा
सडन इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट साल के शुरू के 2 महीनों में बिल्कुल भी नहीं करना है, इसका ध्यान रखिए। अगर आपने पहले से कोई प्लानिंग कर रखी है कि उस प्लानिंग के तहत आपका इन्वेस्टमेंट जनवरी या फरवरी में जाना है, तब अलग बात है, वो कर दीजिए। लेकिन जनवरी फरवरी में ही डिसाइड करके बड़े इन्वेस्टमेंट से बचिएगा। इस साल आप एक इन्फ्लुएंसर पर्सन के तरह से होंगे जो दूसरों को प्रभावित करने की कला जानता या समझता होगा, और दूसरे आपसे न सिर्फ प्रभावित होंगे बल्कि आपके ऑरा में आ जाएंगे और आपकी बातों को मानेंगे। इन चीज़ों के अलावा इस पूरे साल में आप अपने व्यक्तित्व में भी परिवर्तन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया साल है ये। व्यक्तित्व में परिवर्तन करने के लिए आपको बस अपने ऊपर फोकस और कंसंट्रेट करना होगा, और एक ऐसा पर्सनालिटी आपको डिज़ाइन करना होगा अपने इमेजिनेशन में जो आप चाहते हैं लोग आपके बारे में सोचें, और उसी तरह से बिहेव करना शुरू करना होगा और लोगों की थिंकिंग वैसी बदल जाएगी। ये है तो नॉर्मल चीज़ कि कोई भी कर सकता है, लेकिन आपके लिए पाइसेस पाइल नंबर 2 ये ज़्यादा आसान होगा और चीज़ें जल्दी जल्दी हैपन होंगी। इस साल आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन इस एनर्जी का सदुपयोग करने की कोशिश करें। ये एनर्जी मतलब देखिए 2 चीजें आ रही हैं, पॉजिटिव में ही 2 चीजें आ रही हैं। एस ऑफ द कप्स अपने आप में एक एनर्जी सोर्स होता है, और एस ऑफ द वॉन्ड्स भी अपने आप में एक पूरा एनर्जी सोर्स होता है। ये जो 2 एनर्जी सोर्स हैं, ये 2 के दोनों ही पॉजिटिव हैं। ठीक, बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलते हैं तभी बल्ब जलता है, लेकिन 2 पॉजिटिव मिल जाए तो बल्ब नहीं जलता, 2 नेगेटिव मिल जाए तो भी बल्ब नहीं जलता। ठीक है, तो 2 पॉजिटिव ध्रुव, 2 पॉजिटिव पोल्स आपके लिए अपीयर हो रहे हैं। अब इनको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। पहला पॉजिटिव पोल होगा आपके लिए कि आप अपने आप को आगे ले जाएं, और दूसरा पॉजिटिव पोल होगा कि सोसाइटी में अपनी इमेज को और इम्प्रूव करें। दोनों ही कंडीशंस बिल्कुल डिफर हैं। जहां आप सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं वहां पर आपको सिर्फ सक्सेस के लिए काम करना है, अपनी सोशल इमेज को साथ साथ इंक्रीज करने के बारे में प्लान नहीं करना। सोशल इमेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है, वो एक अलग चीज है, लेकिन खुद से नहीं करना। हाँ, ये ध्यान जरूर देना कि सक्सेस के चक्कर में सोशल इमेज डैमेज ना हो जाए। ठीक, डाउनफॉल का ध्यान रखना है। और जहां आप अपनी सोशल इमेज के लिए काम कर रहे हैं वहां पर्सनल बेनिफिट्स को बिल्कुल साइड कर देना है। अगर आप पर्सनल बेनिफिट्स को सोशल इमेज के साथ में मिक्स कर देंगे तो सोशली आगे नहीं जा पाएंगे और पर्सनली भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये दोनों ध्रुवों को, इन दोनों पोल्स का क्लैश मत कराइएगा, इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपके लिए एक और मैसेज है कि इस साल आप किसी ऐसी चीज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिसकी जानकारी बड़े लंबे समय से हासिल करना चाहते थे। कुछ रहा होगा जो आप जानना चाहते हैं, कोई सीक्रेट जानना चाहते हैं, तो वो आपको इस बार पता चल सकता है। लेकिन अगर ऐसी जानकारी कोई आपको पता चलती है जो रहस्यपूर्ण है तो उस रहस्यात्मक जानकारी को रहस्य रहने दीजिए, क्योंकि रहस्य के बाहर आने पे वो रहस्य नहीं रह जाता। सीक्रेट इज नॉट सीक्रेट when the secret reveals. Okay, after revealing the secret is not a secret, it is just a normal thing. तो इस चीज का ध्यान आपको रखना है। एक प्लानिंग करनी है आपको कि आप अपने फ्यूचर को कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे बनाएंगे, आप भविष्य में क्या क्या करेंगे, इसकी प्लानिंग करिए। एक रफ खाका, पिन पॉइंटेड प्लान नहीं करना, टारगेटेड प्लान भी नहीं करना, सिर्फ एक रफ आइडिया लेना है कि उम्मीद है हम ये करें, ये करें, ये करें और वो करें। ये जो रफ आइडिया है ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट जैसा होगा जो भविष्य में आपको टारगेट बनाने में हेल्प करेगा, भविष्य में आपको सक्सेस दिलाने में हेल्प करेगा। लेकिन सिर्फ एक रफ आयाम बनाना है, बहुत ज़्यादा फेयर करने की जरूरत नहीं है। चलिए पाइल नंबर 2 अब देखते हैं लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर ओशो ज़ेन टैरो कार्ड की आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। चलिए रीशफलिंग, एक और रीशफलिंग ताकि ये थोड़ा सा सिंक हो जाए, अभी भी नहीं, एक और बार। ठीक है, पाइल नंबर 2 लव के मामलों में आपके लिए कार्ड आया है ट्रस्ट का। ये जो कार्ड है ट्रस्ट का, ये इस चीज को दर्शाता है कि आप प्रेम के मामलों में, लव के मामलों में अपने ऊपर और अपने साथी के ऊपर पूरा भरोसा करें। पहला भरोसा तो आपको खुद पे करना है, दूसरा आपको साथी पर करना है। अगर आपका खुद पर भरोसा नहीं है और साथी पर भरोसा करने का दंभ भरते हैं, दिखावा करते हैं, तो मामला नहीं जमेगा। अगर आप सिर्फ अपने जीवन साथी पर भरोसा करते हैं और लेकिन अपने ऊपर भरोसा नहीं है,
अपने ऊपर इस तरह का डाउट है कि शायद आप चीट कर जाएं या आप कुछ गलत कर जाएं, एबनॉर्मल कर जाएं, तो वो भी आपके लिए मुश्किल का सबब बनेगा, मुश्किलें पैदा कर देगा। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। एक बार आपका ट्रस्ट लेवल ठीक हो जाए, ट्रस्ट बैलेंस हो जाए, अपनी ओर से और उसकी ओर दोनों का ट्रस्ट बैलेंस हो जाए, तो लव रिलेशनशिप में आप एक नई ऊंचाई को टच कर सकते हैं। प्रेम संबंध आपके वैवाहिक जीवन के हों या अवैवाहिक जीवन के, यानी मैरिड या अनमैरिड, जो भी आपके रिलेशन हो, इसमें इस साल आप एक छलांग लगाने जैसा काम कर सकते हैं। एक जंप आपको मिल सकता है जो आपके रिलेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपका खुद पर कितना कॉन्फिडेंस और भरोसा है। फैमिली के मामलों में शिज़ोफ्रेनिया का कार्ड अपेयर हुआ है। ये बताता है कि परिवार के मामलों में ज़्यादा खींचतान से आपको बचना होगा, क्योंकि ये जो खींचतान है, ये पहली चीज़ तो आपको भी परेशानी में डालती है, दूसरे परिवार को भी परेशानी में डालती है। इस साल आप पारिवारिक मामलों में ज़्यादा खींचतान न करके जो जैसा हो रहा है उसे होने दें। अगर कुछ चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं हैं और कुछ चीज़ें आपके लिए उस तरह नहीं चल रही जैसा आप चाहते हैं कि चले, तो उसे उसी ढंग से चलने दें जिस ढंग से सिचुएशन उस चीज़ को चला रहा है, या जिसको कहते हैं ना कि यूनिवर्स चला रहा है, तो उसे वैसा ही रहने दें। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखें कि पारिवारिक रिलेटिव्स के साथ में, अब परिवार तो एक न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है ना, आपकी छोटी सी परिवार जिसमें 5 लोग, 10 लोग, 3 लोग ऐसे हैं, और एक होता है कि आपका वृहद परिवार जिसमें आपके रिश्तेदार भी आ जाते हैं। उन रिश्तेदारों के साथ आपके संबंधों की आपको एक बार समीक्षा करनी है, कुछ खास लोगों के साथ में, मतलब कुछ स्पेसिफिक रिलेटिव्स हैं, और समीक्षा ये करनी है, समीक्षा मतलब एनालिसिस करना है, एनालिसिस ये करना है कि उन रिलेशंस में क्या रिलेशन सिर्फ आपकी वजह से जमा हुआ है, आपकी वजह से ही बना हुआ है, क्या उनकी ओर से रिलेशन खत्म और आपकी ओर से अभी भी लगा हुआ है। अगर ऐसा है तो आपको अब शांत हो जाना चाहिए, अब उस पकड़ को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उस रिलेशन में कुछ रह नहीं गया और आप अच्छे से जानते हैं। फिनेंशियल मामलों में कंप्लीशन का कार्ड अपीयर हुआ है। यह बताता है कि इस पूरे साल में फिनेंस के मामलों में आप जो कुछ भी करेंगे बड़े अच्छे और सुलझे हुए तरीके से करेंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको न सिर्फ सफलता मिलेगी बल्कि एक गर्व भी महसूस होगा कि ये आपने कंप्लीट कर लिया। लेकिन ये कंप्लीट करने के लिए पहला काम क्या करना है, वो है टारगेट बनाना। इस साल आप क्या टारगेट रखते हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स पर, यही डिपेंड करेगा कि कंप्लीट कितना होगा और कितना नहीं। अगर आपके टारगेट सही हैं, आपके टारगेट अच्छे हैं और आपने अपने टारगेट्स के साथ में बिल्कुल ईमानदारी बरती है, तो इस साल आपके फाइनेंशियल गोल्स के टारगेट पूरे हो जाएंगे। ये फाउल कार्ड हो गया। आपके लिए मैच्योरिटी का कार्ड अपीयर हुआ है आपके प्रोफेशन ऑक्यूपेशन के मामले में। मैच्योरिटी का कार्ड है जो ये बताता है कि प्रोफेशनल मामलों या ऑक्यूपेशन के मामले में इस साल आप अपने आप को इस्टेब्लिश करने में सफल हो जाएंगे। अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो कंपनी में जगह बनाने में कामयाब होंगे। अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बिजनेस में भी एक दृढ़ता और स्थिरता लाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन अपने बिजनेस या अपने जॉब से आपको उस तरह से संतुष्ट नहीं होना है, असंतुष्ट बने रहना है, क्योंकि असंतुष्टि ही मीन्स अनसेटिस्फैक्शन ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। अगर आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं आप तो बढ़िया, बिल्कुल, तो आप चले जाएंगे कैजुअल मोड में, और कैजुअल मोड से बाहर निकलना ही आपकी प्रायोरिटी है, ठीक, क्योंकि जितना कैजुअल मोड से बाहर रहेंगे उतना आप सक्सीड होंगे। ऑक्यूपेशन के मामले में आप काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, इसलिए दूसरों की सलाह पर कम से कम चलें, सुन लें लेकिन करें अपनी, माने अपनी। अब बात करते हैं आपके एजुकेशन की। आपके लिए कार्ड आया है पेशेंस का। इस साल एजुकेशन के मामले, पढ़ाई लिखाई के मामले, तैयारी, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी वगैरह के जो मामले हैं, इसमें आपके लिए सिंपल सा बढ़िया सा कीवर्ड आया है जो आपके एजुकेशनल मामलों में आपको ग्रो करा देगा, और वो है कि एक बार में बैठकर, वन सिटिंग में बैठकर दिन की पढ़ाई करें। मीन्स एक दिन में आपको जितने घंटे पढ़ने हैं वो वन सिटिंग में बैठकर कंप्लीट करने की कोशिश करें। लग जाए, अपने आप को समझाएं। लगातार 2 मूवीज देख लेते हैं ना, कभी कभी मजा आता है तो वेब सीरीज के 10 एपिसोड एक दिन में लोग देख लेते हैं एक 40-40 मिनट के 10 एपिसोड एक दिन में देख ले जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो इसका मतलब हम बैठ सकते हैं, इसका मतलब हमारे अंदर बैठने की, एक लगातार बैठने की पोटेंशियल है, ठीक। रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के साथ बैठकर घंटों बातें कर लेते हैं,
क्योंकि हमें बैठना आता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के मामले में नहीं बैठ पाते, क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई करते समय अकेले होते हैं। अकेले मत रहिए पढ़ते समय, ठीक। जब आप स्टडीज अपनी कर रहे हो तो पेशेंस का कार्ड कहता है कि अपनी बुक्स को अपने फ्रेंड की तरह फील करें। मानकर चलें कि आप हैं और वो हैं, रूम में अभी 2 पर्सन हैं, प्रेजेंस फील करें। जैसे मैं अक्सर कहता हूं ना कि हर चीज में जीवन है, इस कार्ड में भी जीवन है। अब तो ये चीजें मेजर भी की जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को जब तोड़ते चले जाते हैं तो सब कुछ एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है, और हर चीज एनर्जी से ही बनी हुई है। जीवन भी और जो हम निर्जीव जिसे कहते हैं वो भी, सब कुछ एनर्जी से बना है। मेरे शरीर भी, ये मोबाइल भी जो आपने लिया है, सब कुछ। तो इसका मतलब अगर सब कुछ एनर्जी से बना है तो जीवन किसी ना किसी रूप में हर चीज में विद्यमान है। बस उसे कैच करने की पद्धति अभी साइंस ने खोजी नहीं है, साइंस थोड़ा पीछे चल रहा है। तो जब आप ये फील करेंगे कि बुक्स भी आपकी एक फ्रेंड है, तो उनके साथ आपका एक फ्रेंडली रिलेशन इनबिल्ट होना शुरू होगा, और यही आपके लिए इस साल फायदे का सबब बन जाएगा। अब बात करते हैं आपके हेल्थ मामलों की। प्रोजेक्शन का कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है हेल्थ के मामले में। प्रोजेक्शन का जो कार्ड है हेल्थ के मामले में कहता है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर के किसी भी तरह के ऊहापोह में ना रहें। ऊहापोह का मतलब होता है किसी भी तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग में ना रहें कि मैंने अगर 1 रोटी कम कर दी है तो 2 महीने में मेरा वजन 50 किलो कम हो जाएगा। नहीं होगा, कतई नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी होता है ना, लोग सोचते हैं कि जिम ज्वाइन कर लिया है, बस अब तो हम पतले हो जाएंगे और हमारी बॉडी बिल्कुल शेप्ड हो जाएगी, लेकिन नहीं होता है। जिम वाला भी पीछे पड़ा रहता है, प्रोटीन पी लो, प्रोटीन पी लो, ठीक। देखिए, आपका गलत रवैया, आपका अपने बारे में गलत प्रोजेक्शन आपको गलत चीजों की ओर ले जाएगा। इसलिए अपने बारे में वेरीफाई रहने की कोशिश करें। आपका अंतर्मन आपको सही गाइड करेगा। आपका अंतर्मन आपको बताएगा कि हेल्थ के मामलों में कहां कहां गलती हो रही है, और उस गलती को आप लगातार करते जाएंगे तो फिर तो वो आपकी अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन जब आपका अंतर्मन आपको सुझाए कि ये गलतियां हो रही हैं और इसे दूर करनी है, तो उन गलतियों को दूर करें। जैसे कभी कभी खाने पीने में परहेज होना चाहिए, कुछ चीजों में जो आपको पता है लेकिन रेजिस्ट नहीं कर पाते। अब रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे तो उसका नुकसान भी होगा। आपका शरीर हो सकता है इस चीज के लिए डिमांड कर रहा हो कि भाई एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं तो उसका भी नुकसान उठाएंगे। तो इसलिए गलत प्रोजेक्शन अगर करते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा, या गलत प्रोजेक्शन करते हैं कि ठीक हो जाएगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, बाद में कर देंगे, तो वो सारी प्रोजेक्शन आपकी गलत ही साबित होगी। अपने आप को सही प्रोजेक्ट कैसे करें? सही प्रोजेक्ट अपने आप को करने के लिए अपनी एक भविष्य की छवि बनाने की कोशिश करें कि आप अपनी हेल्थ में 1 महीने या 3 महीने बाद क्या चाहते हैं, और वो अचीव करने की कोशिश करिए, तब अचीवमेंट होगी। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज इतना ही। आज का विषय, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने हेरोफेंट का कार्ड चूज किया था, जिसे मेरे बगल में आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या है 2022 में, कैसा रहने वाला है। टैरो की गाइडेंस आपके लिए क्या क्या आती हैं। आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास अपीयर हुआ है, एस ऑफ द वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ द वॉन्ड्स। थर्ड कार्ड आपके लिए द लवर्स। फोर्थ पोजीशन पर 7 ऑफ द पेंटिकल्स। फिफ्थ नंबर पर आपके लिए आया है 4 ऑफ द स्वॉर्ड्स। चलिए पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जीवन में इस समय जो सिचुएशन चल रही है उसको लेकर आप थोड़ा सा सशंकित हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इस चीज को लेकर के थोड़ा सा एक परेशानी बनी हुई है, लेकिन इस परेशानी के बावजूद चीजें थोड़ी आपके पकड़ में हैं। आने वाले समय में ये चीजें कैसी होंगी, कैसा नहीं होगा, इसको लेके एक जो शंका आपके मन में बनी है वो शंका एक्चुअली निराधार नहीं है, ठीक है। वो शंका बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही है।
और आपका जो सोचना है, आपका जो मानना है बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहा है। लेकिन आपको ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप निगेटिव चीज़ों के बारे में कम और पॉजिटिव के बारे में ज़्यादा सोचें। अगर इस समय आप क्या करें जिससे फ्यूचर आपका बेटर हो जाए, इसके बारे में ज़्यादा सोचें, बजाय इसके ये सोचने की कि फ्यूचर में क्या होगा, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए 2022 कैसा रहेगा। देखिए 2022 की जो शुरुआत है आपके लिए काफ़ी एनर्जेटिक रहेगी पाइल नंबर 3 में। पाइल नंबर 3 एनर्जेटिक शुरुआत भी रहेगी और शुरू के 4 महीने आपके लिए बड़े फायदेमंद हो सकते हैं। एक तरह से समझें कि आपके लिए जो ये साल है, इसकी शुरुआत और मिड के बाद चीज़ें अच्छी और बेहतर रहेंगी। बस जो एंडिंग के 3 महीने होंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो थोड़ा आपके फेवर में कम होंगे। अब वो चूंकि आपके फेवर में कम होंगे तो उसे भी फेवर में लाया जा सकता है और उसके लिए गाइडेंस दी जा सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सारी चीज़ों की। एक ऐसा कार्य आप इस साल कर सकते हैं 2022 में जो आप पिछले काफ़ी लंबे समय से करना चाह रहे थे। एक पुराना प्लान, एक पेंडिंग काम जिसे आप करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहेंगे और उतावले भी उसे कर सकते हैं और उस काम में सफलता भी प्राप्त करेंगे। ये आपके लिए आ रहा है। विवाह योग्य यदि आपकी उम्र है तो आपकी शादी हो जाने की चांसेस इस साल बन सकते हैं पाइल नंबर 3 में। लव रिलेशनशिप के नेक्स्ट लेवल पर जाने के भी संकेत मिल रहे हैं, लेकिन लव रिलेशनशिप में आपका लव अगर अनबायस है, पक्षपात नहीं करता, पक्षपात मतलब अपने बारे में ही नहीं सोचते। कभी कभी होता है ना, लव रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, दूसरे व्यक्ति को डोमिनेट करने लगते हैं और दूसरे व्यक्ति को चाहते हैं वो आपके हिसाब से चले, क्योंकि आपका सोचना होता है कि शायद उसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। हो सकता है उसे आपकी ये बात नागवार गुजरती हो, अच्छी ना लगती हो, लेकिन चूंकि प्यार है वो कुछ कह ना पाता या पाती हो। तो इस चीज़ को समझें, दूसरे की फीलिंग्स को अगर समझेंगे तो बढ़िया रहेगा। लव रिलेशनशिप पति पत्नी के भी बढ़िया चलने वाले हैं इस साल। अगर आप किसी ऐसे काम को करते हैं, किसी ऐसी चीज़, किसी ऐसे प्रोजेक्ट, किसी ऐसी योजना में अपने आप को लगाते हैं जो दिल के आपके बड़ा करीब है, तो उसमें सफलता बिल्कुल मिल जाएगी। धन के मामलों में यह साल बढ़िया रहेगा, उत्तरोत्तर तरक्की दिखाता है। लेकिन इस साल इकोनॉमिकल मामले, धन के मामलों में अगर आप अपने विवेक से निर्णय नहीं लेंगे तब गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अगर इस साल आप अपने विवेक से डिसीजन लेने के लिए दूसरों की हेल्प लेते हैं, आप किसी मेंटोर से एडवाइस ले लेते हैं, किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेते हैं, या किसी बड़े से एडवाइस लेते हैं, या कलीग से, दोस्त से, लेकिन उस एडवाइस के ऊपर डिसीजन फाइनल खुद लेते हैं तो अच्छा रहेगा। लेकिन उनकी एडवाइस को एज इट इज़ मानना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। इस साल आपके स्वास्थ्य में भी काफ़ी परिवर्तन आ सकता है। स्वास्थ्य बिगड़ भी सकता है और बढ़िया भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आप अपने हेल्थ को ट्रीट कैसे करते हैं। किसी बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य लाभ होने के बढ़िया संकेत मिल रहे हैं परिवार में। रिलेशनशिप मामलों में अगर कोई रिलेशनशिप आपका लगभग डेड हो रहा था, खत्म हो रहा था, तो उस रिलेशनशिप को उस पोजीशन से भी उठाया जा सकता है। इस चीज़ के भी संकेत आ रहे हैं। इस 2022 में चीज़ें आपके लिए फेवर में रहेंगी। आप अगर लक्ष्य बना करके काम करना शुरू करते हैं तो सफलता आपकी कहीं गई नहीं है। लेकिन अगर आप कैजुअल मोड में चले जाते हैं तो पाइल नंबर 3 होने की वजह से आपको ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन सफलता का लेवल वो नहीं होगा जो आप उम्मीद कर रहे थे। मतलब आपके कैजुअल मोड का ज़्यादा प्रभाव निगेटिव नहीं है, लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं होगा जितने की आप उम्मीद कर रहे थे। इसलिए अपने कैजुअल मोड में बने रहने के साथ साथ थोड़ा फोकस भी बनाए रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। इस साल आप अगर किसी विषय के ऊपर डिसीजन नहीं ले पा रहे, या कोई मामला ऐसा पड़ जाता है जहां पर अनिर्णय की ऐसी स्थिति आ जाती है कि मामला बिल्कुल आपको अपने हाथ से निकलता हुआ मालूम देता है, तो उस समय आपको अपने कॉन्फिडेंस को पूरा बटोरना है, इकट्ठा करना है और उस कॉन्फिडेंस के साथ आपको डिसीजन लेने का प्रयास करना है और आपका डिसीजन बिल्कुल सही उतरेगा। आप इसके लिए निश्चिंत रहें। इस ईयर में आप किसी ऐसी चीज के लिए भी अपने आप को आगे ले जा सकते हैं जो करने से आपकी इमेज भी बनेगी और परिवार को भी खुशी मिलेगी। तो दोनों चीज़ों को, मतलब पूरा साल जो है ये आपके लिए काफ़ी फेवर कर रहा है।
केवल साल का आखिरी 3 महीना आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है, और वो भी सिर्फ उस कंडीशन में जब आप जानबूझ करके कुछ ऐसी गलतियां करें जिन्हें रोका जा सकता है। आपको पता होगा कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप गलत कर देंगे। तो अगर आपको पता चल जाए तो अपने आप को समझाएं कि मुझे गलत नहीं करना है, कम से कम पोस्टपोन कर देना है चीज़ों को, डिसीजन न ले, पोस्टपोन कर दें, तो उस तरह से चीज़ों को रोका जा सकता है। चलिए अब देखते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड की आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर आपके लिए क्या रहेगा 2022। लव रिलेशनशिप के मामलों में आपके लिए कार्ड आया है मोरालिटी का। तो मोरालिटी के कार्ड से ही समझ गए होंगे कि लव रिलेशनशिप में आप अगर लॉयल बने रहते हैं तो चीज़ें आपके पक्ष में होंगी, लेकिन अगर आप अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका के साथ किसी प्रकार का छल करते हैं, चीटिंग करते हैं, तो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं होंगी। लव रिलेशनशिप में जो मैरिड कपल्स हैं वो एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहें तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज में ये जो साल है ये आपको इस चीज़ के लिए बार बार हिट करता रहेगा, पुश करता रहेगा कि आप अपने लव रिलेशनशिप में जो प्रेम संबंध आपके हैं वो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, मतलब जिसका मैरिड है मैरिड समझें, जिसका अनमैरिड है अनमैरिड समझें, तो आपके जो प्रेम संबंध हैं वे प्रगाढ़ता से चलते रहेंगे। लव रिलेशनशिप के लिए ये साल बहुत अच्छा है, लेकिन इस साल आप अनायास दूसरों के इन्फ्लुएंस में ना आवें जिससे आपके लव रिलेशनशिप में कोई खटास ना आने पावे। अगर आप दूसरों की बातें या सुनी सुनाई बातों पर थोड़ा भी भरोसा करते हैं तो मुसीबतों का सामना अपने प्रेम संबंधों में जरूर करेंगे। फैमिली के मामले में इंटेंसिटी का कार्ड आया है। आप अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां से परिवार का सीधा प्रभाव मिलता है या उस काम का सीधा प्रभाव परिवार पर आता है या परिवार का प्रभाव उस काम पर आता है, तो आपको परिवार के बारे में सोच विचार करके ही उस काम में आगे बढ़ना चाहिए। अगर चीज़ें परिवार के लिए भी ठीक हैं और आपके लिए भी ठीक हैं तो ज़ोर शोर से आगे बढ़िए, और अगर परिवार के प्रभाव की वजह से आपका काम खराब हो सकता है तो रुकने की ज़रूरत है। और इसलिए ज़रूरत है ताकि आप चीज़ों को सही ढंग से मैनेज कैसे करेंगे इस पर विचार करें, क्योंकि अगर परिवार की वजह से कोई काम खराब हो सकता है तो आपके और फैमिली के रिलेशनशिप में काफ़ी मुसीबतें आ जाएंगी। इस साल आप जितनी उम्मीद अपने फैमिली से रखेंगे परिवार भी उतनी ही उम्मीद आपसे रखेगा। इसलिए चूंकि परिवार इस साल आपको थोड़ा मिरर कर रहा होगा, मिरर मतलब एक आपका जो बिहेवियर है लगभग वैसा बिहेवियर फैमिली का रहेगा, तो इसकी वजह से आपको जल्दीबाजी से तो बचना चाहिए, लेकिन जब एक बार ये डिसाइड हो जाए कि क्या करना है आपको परिवार के लिए, तो उस चीज में देरी बिल्कुल नहीं करनी है। इससे पहले कि परिवार का मन पलटे अपने काम को करके खत्म करिए। फाइनेंशियल मामलों में न्यू विजन का कार्ड अपीयर हुआ है। जैसा कि अभी ट्रेडिशनल टैरो से भी बता रहा था कि फाइनेंस का जो मामला आपका है, पैसों के लेन देन का मामला है या पैसों का मामला है, उसमें आप अपने बारे में या अपनी ग्रोथ के बारे में जितना पॉजिटिवली सोचेंगे उतना बढ़िया रहेगा, फायदा रहेगा। इस साल आपको एक नए आइडिया की जरूरत है। देखिए लोग तो कई आइडियाज देते हैं, लोगों के पास आइडियाज की कमी नहीं होती, लेकिन कौन से आइडिया पर आप काम करेंगे ये आपका विवेक और आपका निर्णय है। और चूंकि आपका विवेक और आपका निर्णय है तो आपको सुननी सबकी लेकिन करनी अपनी है। जब आप दूसरों की बातों को शांत मन से सुन लेते हैं तो दूसरा व्यक्ति संतुष्ट होकर चला जाता है, उसे इससे कोई लेना देना नहीं होता कि आपने उसकी बात को माना है या नहीं। इस साल आप अपने फाइनेंस के मामलों में उस मुकाम को भी हासिल करने की क्षमता रखेंगे जो आप चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने लगे लगाए ढर्रे से अलग हटना होगा, पुराने कंजर्वेटिव नियमों को तोड़ करके आगे भी बढ़ना होगा, कुछ नया अडॉप्ट करने के लिए चैतन्य भी रहना होगा। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशन की। थंडरबोल्ट का कार्ड अपीयर हुआ है। बिजनेस और जॉब के मामलों में यथास्थिति को बरकरार रखें, लेकिन अगर आपने प्रायर में यानी कि पहले ही कुछ गलतियां कर रखी हैं और उन गलतियों की वजह से घबराहट हो रही है तो उस घबराहट से निकल आइए, क्योंकि इस 2022 में एक्चुअली उन गलतियों का परिणाम आपको मिल जाएगा और परिणाम बिल्कुल निगेटिव होगा क्योंकि गलती कर रखी है। जो भी हो परिणाम निगेटिव या पॉजिटिव जो भी आता है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप उस चीज को स्वीकार करते हैं आप ईश्वर के करीब पहुंच जाते हैं और ईश्वर को एक तरह से संदेश देते हैं कि आप उनके डिसीजन में सहमत हैं।
और जैसे ही आपकी सहमति मिल जाती है आपकी परेशानी खत्म होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कहते हैं ना ईश्वर बड़े दयालु होते हैं। इस साल आप किसी भी ऐसे, जैसे आपके लिए है कि आप किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे तो सक्सीड तो होंगे, लेकिन किसी ऐसे प्रोजेक्ट को जबरदस्ती नहीं शुरू करना जिसके बारे में खुद ही बहुत डाउट हो, और ऐसे भी प्रोजेक्ट को नहीं शुरू करना जिसके बारे में गलती से आपने 10 लोगों को बता दिया है और अब आपने अगर प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया, उस काम को नहीं किया तो बड़ी इंसल्ट होगी। नुकसान से तो थोड़ी सी इंसल्ट बेहतर है ना कि आपका नुकसान हो जाए। मीन्स इंसल्ट भी क्या होगी, नहीं कोई इंसल्ट नहीं होगी, बस आपके मन में ये बात आएगी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि इसने कहा था और नहीं किया। लोग अगर कभी पूछ लें तो आपको बताना है कि सही समय नहीं है, थोड़ा सा समय बीतने दें, अभी मार्केट उतनी बढ़िया नहीं चल रही, मैंने एनालिसिस किया है, ठीक, मैंने रिसर्च कर ली, बता दीजिए। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन के मामले में चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। एक चीज़ और है, अगर आप किसी जॉब प्रोफाइल में हैं और पिछले काफ़ी समय से परेशान चल रहे हैं तो जॉब को चेंज करने का समय आ चुका है। एजुकेशन के मामलों में आपके लिए कार्ड आया है अवेयरनेस का, बड़ा प्यारा कार्ड है और सारी बातें एक ही वर्ड में समेट दी हैं कि आप एजुकेशनल मामलों में जितना अवेयर रहेंगे उतना फायदा रहेगा। देखिए, आवरण, पर्दा, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो नहीं पता होता। आपने अपनी एजुकेशन के मामले में अपने ही ऊपर जो एक आवरण डाल रखा है, अपने आप को ही जो बुद्धू बनाने का काम करते रहते हैं, उससे बाहर निकल आए। अपने आप को सही तरीके से जज करें और अपने जो आपका एजुकेशन है, पढ़ाई लिखाई है या आपकी तैयारी है, उसके लिए बिल्कुल अवेयर हो जाएं। अगर आप अवेयर नहीं होते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम फ्यूचर में आएगी। इस साल आप अपने एजुकेशनल मामलों में सक्सेस पा सकते हैं और वो सक्सेस पाने के लिए आपको सिर्फ अपने ऊपर बिलीव करके एक कदम आगे बढ़ाना होगा कि अब मैं पहल करूं ताकि मुझे सफलता प्राप्त हो जाए। ठीक है। हेल्थ के जो इश्यूज हैं उसके मामले में आपके लिए द रिबेल का कार्ड अपीयर हुआ है। ये बताता है कि हेल्थ के मामलों में ज़्यादा कैजुअल होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो अभी तक आपने नहीं किया, कभी जिम नहीं गए, कभी जिम नहीं किया, कभी एक्सरसाइज नहीं करी, लेकिन अब डॉक्टर कहता है कि भाई एक्सरसाइज करिए, शुरू कर दीजिए। लोग क्या कहेंगे जाने दीजिए, लेट देम डाई, छोड़िए, मरने दीजिए उनको। लोग क्या कहेंगे इसके बारे में सोचना बंद करिए। दूसरी चीज, हेल्थ के मामलों में रेबल का कार्ड है जो कहता है कि कुछ ऐसा अगर करना पड़े जो अभी तक आपके लिए ठीक नहीं था, ग्राह्य नहीं था, तो वो भी करिए क्योंकि मामला हेल्थ का है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी सब्जी को नहीं खाते, जैसे कभी कभी होता है लोग पालक नहीं खाते, बहुत सारे लोग नहीं खाते क्योंकि पसंद नहीं होती, डॉक्टर ने कह दिया भैया पालक खाइए, तो अब तो इंटरनेट का ज़माना है, चीज़ें बढ़ गई हैं, वाइड हो गई हैं, अल्टरनेटिव ढूंढिए ना कि क्या तरीके हैं, पालक कैसे खाया जा सकता है। सिर्फ आलू की सब्जी के साथ में पालक या साग बना के पालक का नहीं खाया जा सकता। पालक की पनीर बन सकती है, पालक पनीर बनता है, पालक के पराठे, पालक की पूड़ियाँ बन सकती हैं, हरी हरी पूड़ियाँ बनती हैं। एक एग्जाम्पल है ये, वो चीज़ जो डॉक्टर ने या आपके मेडिकल पर्सन ने या आपके मेंटोर ने आपको प्रेस्क्राइब करी है, उस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए हो सकता है आपको अपने पुराने कंजर्वेटिवनेस से बाहर निकलना हो, कुछ पुरानी एक आपकी जो आदत है उसे तोड़ के बाहर निकलना हो, तो करिए वो काम, क्योंकि आपके हेल्थ के इश्यूज में आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए। उसमें अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी तो दिक्कतें होंगी। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जब आप अपनी हेल्थ के मामलों में काम कर रहे हो तो पूरे परिवार पर वो नहीं थोपना। मान लें आपको डॉक्टर ने कोई और चीज़ कह दी कि भाई आप फला चीज़ लेना शुरू करें, और वो चीज़ आपकी फैमिली में रेगुलराइज नहीं हो सकती है, तो परिवार पर थोपे नहीं। ठीक, इसका ध्यान रखिएगा। जो आपके लिए है वो आपके लिए है। हर व्यक्ति के लिए चीज़ें अलग होती हैं। जो हेल्थ का मामला है, हमारा जो शरीर है ये बड़ा वर्सेटाइल है, इसमें चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट मतलब हमारी जो नॉलेज है, जो मेडिकल इन्फॉर्मेशन है बायोलॉजी की, हमारे शरीर की, वो बढ़ती जा रही है और पुरानी परंपराएं टूटती जा रही हैं। ठीक, जैसे पहले लोगों को लगता था हम आँखों से देखते हैं, अब पता है कि आँखें सिर्फ कैमरा का काम करती हैं, देखना तो दिमाग से होता है, देखने का काम माइंड करता है, क्योंकि आँखें जो भी देखती हैं इमेज, उसकी बिल्कुल उनके पर्दे पर उल्टी इमेज बनती है। तो हम जो कुछ भी सामने देख रहे हैं उसकी उल्टी इमेज हमारे दिमाग, हमारे आँखों के पीछे जो पर्दा है जिसको कहते हैं,
उस पर बना हुआ है, ठीक। लेकिन अब उस उल्टी इमेज को सीधा करने का काम हमारा माइंड करता है, ठीक है। तो चीजें अलग ढंग से भी चलती हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। और आपको भी अपने ढंग, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की जरूरत है, क्योंकि जब आप अपने ढंग और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे तभी अपने हेल्थ के मामलों में सक्सीड हो पाएंगे। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज का विषय, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।